सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दिस इज फ्रॉम जियास स्टडी। तो आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन नंबर 5। सो क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहे हैं, एक बार क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। सो क्वेश्चन सेज फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। फाइंड द होल क्वांटिटी इफ। अब होल क्या होता है जी? कई बार आप क्लास में होते हैं तो बोलते हैं ना, प्लीज होल क्लास कीप क्वाइट, होल क्लास बोलते हैं ना, पूरी क्लास, है ना। पर्टिकुलर एक बच्चे के लिए नहीं बोलते, कंप्लीट पूरी क्लास, जितने सब बच्चे के लिए बोलते हैं कि प्लीज होल क्लास लाइन बना लीजिए, पूरी क्लास, है ना। ऐसा बोलते हैं ना, मेक लाइंस क्लियर बोलते हैं ना। तो ये होल होता है पूरा कंप्लीट। तो सपोज ये भैया एक ग्लास है, गॉट इट। ग्लास में इतना सा वाटर हमने पोर करा है, लेकिन बात आ रहा है कि हमें बोल रहे होल ग्लास को, होल ग्लास में क्या करो, वाटर फिल कर दो। होल मतलब पूरे ग्लास है, जितना भी स्पेस है सब में हमें वाटर से फिल कर देना। मतलब होल क्या होता है? पूरा, टोटल, कंप्लीट, है ना। इज इट क्लियर? तो यहीं पर क्या बोल रहे हैं, फाइंड द होल क्वांटिटी, पूरा क्वांटिटी बाय निकालो इफ, अगर। अगर क्या बोला, क्वेश्चन बात है। 5% ऑफ इट इज 600। भाई कोई भी चीज ना है, कोई चीज अपने आप में 100% होती है, ये पता है ना आपको, इतनी बात क्लियर है। लेकिन यहाँ पे ना 100% नहीं बताया, उन्होंने बोला है कि 5% ऑफ इट। कोई एक नंबर है, कोई एक नंबर है, ठीक है। उसका जब 5% फाइंड आउट कर रहे हैं ना हम, तो कितना निकल रहा है? 600। कोई एक नंबर है जिसका 5% जब निकाल रहे हैं तो उसका क्या वैल्यू आ रहा है? 600। हमें वो पता नहीं है कि वो एक्चुअली कितना है, वो होल क्वांटिटी, टोटल क्वांटिटी है कितना। उसका जब 5% फाइंड आउट कर रहे हैं तो 600 आ रहा है। हमें पता थोड़ी है कि एग्जैक्टली है क्या। वही कंप्लीट, वही होल वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन कैसे ट्रीट करते हैं, देखो। जब पहले लाइन पढ़ो, 5% ऑफ 8 इज 600। 5 हम लेट कर देंगे, लेट। ये वर्ड प्रॉब्लम के हिसाब से मैं कुछ समझा रही हूँ पहले, फिर इसको कैसे करेंगे वो भी हम कर लेंगे। लेट द होल क्वांटिटी, जब हमें पता नहीं है कि ओरिजिनल क्या, तो हम उसे एक्स मान ली। सपोज मैंने इसे एक्स मान लिया। अब आते हैं 5% ऑफ एक्स। 5% ऑफ एक्स कितना है? 600। क्लियर? तो अब क्या करेंगे, 5% के ऊपर और नीचे क्या लिख दोगे? 5% की जगह 5/100, मल्टीपल ऑफ की जगह मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 6। कोई भी एक ओरिजिनल वैल्यू, उसका 5% इतना है, तो हमें निकालना है क्या? होल, यानी कि इस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे हम इसमें, देखो ढंग से समझो। पहले ना ऊपर ऊपर को आप इसके जो कुछ भी तो 1 है ना, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो। तो 5x हो गया ये अपॉन 100 इक्वल्स टू 600। अब इसमें हमने करा है, सिंपल इक्वेशन में कर रखा है कि जब अगर हम किसी भी हाल में इस वेरिएबल को हमें अलग करना है ना, इसके साथ जो है कौन सा नंबर है, एक कोफिशिएंट है, उसको और वेरिएबल को अलग अलग कर देना है। तो हम क्या करेंगे, इस एक्स को ही रहने देंगे 600, और ये जो 100 है ये डिवाइड में, तो उधर ले आएंगे तो क्या बन जाएगा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई में, ये नीचे आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। नाउ कटिंग इट, 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, तो क्या बन जाएगा, एक्स इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई 20, यहाँ वन लगा दो। तो 600 को 20 से मल्टीप्लाई को 0 0 0 0 0 0 0 6 0 2 0 0 2 0 0 2 6 12। तो क्या होगा, तो एक्स की वैल्यू होगा 1200 इज द फाइनल आंसर। मतलब कोई एक नंबर था, जब उसका 5% फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमें 600 मिल रहा है। हालांकि हमसे क्या मांग रहे हैं, हमसे होल क्वांटिटी, जो एक्स है, एक्स तो होल है ना, टोटल है, तो उस एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो इस तरह से आपको करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आया होगा कि अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई होता जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आता है। सारा सिंपल इक्वेशन में अच्छा खासा हमने कर रखा है। तो ये था वही पार्ट ए। इसी का पार्ट बी भी कर लेते हैं। पार्ट बी हमारा है
12% of it is 1080। तो करो भाई 12% ऑफ कोई जब हमें ऑरिजिन में मतलब मुझे एक्स मानता है, एक्स इक्वल टू 1080 ना 12 अपॉन 100 लिख देंगे क्योंकि हम परसेंट हटाना है, मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 1080। अब यहाँ काम करते जाओ, 12 को मल्टीप्लाई करो एक्स से तो ये बन जाएगा 12x अपॉन ये 100 इक्वल टू 1080। अब हमें इस एक्स से सेपरेट करना है तो एक्स को यहाँ रन देना है 1080, डिवाइड में तो हो जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा अपॉन, अगर ये मल्टीप्लाई में तो ये डिवाइड में होगा। कटिंग करो, कटिंग करना आएगा, बोलो 12 1 जा 12, 12 9 जा 108 है ना, तो ये 90। तो x इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई 100 का होगा 9000 इज द फाइनल आंसर। तो दिक्कत है बताओ, इजी था ना। तो ये था पार्ट बी, इसी का हम पार्ट सी भी कर लेते हैं, ठीक है। चलो फिर सब इजी है, सबको इसी तरह ट्रीट करना आप देख लो एक बार, है ना। चलो फिर नाउ पार्ट सी हमारा है 40% ऑफ 8 इज 500 किलोमीटर, ठीक है। हमें कंप्लीट निकाला तो 40% ऑफ इट इज क्या मानेंगे एक्स इक्वल टू 500 ना 40 को परसेंट को रखेंगे अपॉन मल्टीप्लाई अपॉन 100 ऑफ मल्टीप्लाई हो गया एक्स इक्वल टू 500। यहाँ ढंग से काम को समझो, इसके लिए कुछ भी तो 1 मांग लो, और 40 को मल्टीप्लाई करो एक्स से 40x और नीचे अपॉन 100 इक्वल्स टू 500 ना 40x इक्वल टू 500, ये मल्टी डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई में होगा, ठीक है ना। x इक्वल टू 500 मल्टीप्लाई 100 अपॉन ये भाई मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आएगा, तो कटिंग करो 0 0, ठीक है। अब यहाँ 2 2 जा 2 5 जा 2 1 जा 2 25 जा, तो हमारे पास क्या क्या बच गया, यहाँ लिख लेते हैं। हमारे पास बच गया 25 मल्टीप्लाई 25 0, ये 0 पे तो ऐड होगा मल्टीप्लाई 5, तो हमारा आंसर होगा 25 0 250 को 5 से मल्टीप्लाई करो 500 5 5 25 5 2 10 10 प्लस 2 12, तो आंसर इज 1250, ठीक है फाइनल आंसर। कोई दिक्कत, तो ये था हमारा पार्ट सी, इसी का पार्ट डी भी हम कवर कर लेते हैं। चलो समझ आए चीजें, ठीक है। नाउ पार्ट डी हमारा है, मैं एक काम करती हूँ, इस वाले पार्ट को इरेज कर दूँ, स्पेस कम हो जाता है ना। पार्ट डी हमारा है 70% ऑफ इट इज 14 मिनट्स, तो क्या होगा ये 70 अपॉन 100, मैं डायरेक्ट कर दे रही हूँ मल्टीप्लाई एक्स इक्वल टू 40। और एक बात और समझा दूँ, ये मैं एक्स क्यों ले रही हूँ, क्योंकि हमें ओरिजिनल हमें कंप्लीट नहीं होता, उसी को हम एक्स मान ले रहे हैं कि सपोज वो होल जो है एक्स है, उस एक्स का 70%, राइट। चलो फिर तो 70 एक्स हो गया ये इक्वल्स टू 14, ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में तो वहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ ढंग से देखो 70x इक्वल टू 1400, तो 14 और 100 मल्टीप्लाई तो 1400, नाउ x इक्वल टू 1400 अपॉन ये मल्टीप्लाई में तो नीचे आके डिवाइड 10 कैंसिल 7 7 7 2 सा, बोलो हाँ ठीक है।
तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू 20। क्लियर। तो मतलब जो होल है वो 20 है और 70% कितना था, 70% हमारा 14 था। इतनी बात क्लियर है। चलो इसी का हमारा एक और रह गया, दैट इज पार्ट ई, वो भी कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम करते जाएंगे। क्यों है ऑफ, ये मैंने x1 और मल्टीप्लाई तो ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगा दिया, और 8/100 था, तो सॉरी 8% था, उसको मैंने फ्रैक्शन फॉर्म में लगाया, तो 8/100 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया 8x इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई, ये डिवाइड में होता तो यहाँ होके मल्टीप्लाई में, तो ये 8x इक्वल टू 4000, क्योंकि 40 और मल्टीप्लाई 100 से 4000, तो x इक्वल टू 4000/8। तो कटिंग करो, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, तो x इक्वल टू हमारा हो गया 500। कोई दिक्कत? तो ये था हमारा फाइनल x। मुझे x से x एग्जैक्टली होल क्वांटिटी है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के ऑल पार्ट्स which we have covered. Now next class में question number 6 होगा, that is convert given percent to decimal fraction and also to fraction in simplest form. It is also very easy, we will cover it on other class. तो तब तक के लिए चैनल में बने रहे और साथ में वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे। फिर मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू।